पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग 11th के कुछ फॉर्मूलाज देख लें। 20 फॉर्मूलाज हैं, होपफुली आपको याद ही होंगे, इसलिए मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। रिकैप के लिए मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इंडिया और पाकिस्तान की। आप सब जानते ही हैं, इंडिया को मैं एक नाम देता हूँ, वो है साइन का नाम, और पाकिस्तान को मैंने नाम दे रखा है किसका? कॉस। हम इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू वी नो अबाउट इंडिया? इंडियंस आर काइंड, थैंक यू सो मच, और रैशनल, जनरस भी है। पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो? हेट इंडिया एंड दे आर अ बिट सेल्फिश। देखो अ बिट बोला है मैंने, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान थोड़ा बहुत तो सेल्फिश होता ही है। ओके, आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ आज मेरे 74 सब्सक्राइबर्स हैं, कल 75 हो जाएंगे, देख लेना आप। मूविंग ऑन, तो इसी बेसिस पे अगर मैं बात करूं दो टेररिस्ट की, कौन से हैं वो दो टेररिस्ट? ए एंड बी, राइट। अब ये दो टेररिस्ट इंडिया को मिले कहां पता है? बॉर्डर पे। कहां मिले? बॉर्डर पे। अगर बॉर्डर पे मिल रहे हैं टेररिस्ट, तो इंडियंस क्या करेंगे? ना वो हमारी टेरिटरी के थे, ना वो उनकी टेरिटरी के थे, तो वो लोग चाहते हैं, मतलब इंडियंस ऐसा कुछ करेंगे कि वो लोग बंटवारा कर लेंगे, यानी के ए को अपने पास, साइन इज इंडिया, एंड बी को पाकिस्तान, एंड वाइस वर्सा, शफलिंग। शफलिंग का मतलब समझते हो? वेरी गुड, दिस इज काइंड एंड रैशनल। रैशनल यानी कि सही को सही, गलत को गलत, कोई भेदभाव नहीं किया गया है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास दो टेररिस्ट पाकिस्तान ने पकड़े बॉर्डर पे, कहां पर? बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान तो आपको पहले से पता ही है, वो हमसे नफरत करता है, वो एक कहानी है, और अ बिट सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब ही क्या होता है कि उनको दो टेररिस्ट मिले, वो दोनों अपने पास रख लेंगे, यानी कि कॉस ए कॉस बी। हमसे नफरत करते तो ऑब्वियस बात है, हमें प्लस के आगे क्या देंगे? माइनस। वो भी जब हम मांगेंगे कि ठीक है ये टेररिस्ट को हमें भी इंटेरोगेट करना है, हमने अपने टाइम पे दिया था आपको, आप भी देंगे हमें। इज दैट क्लियर? आप जानते हो, मैं जानता हूं, बच्चा बच्चा जानता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। यहां से साइन 2a, यानी कि अगर मैं मान लो b को भी a ही मान लू, b को a ही मान लू, इस b को मैंने क्या मान लिया? a, तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। अब जब 2a हो चुका है तो आप जानते हो कि यहां साइन a कॉस a प्लस वापिस से साइन a कॉस a, तो कितना हो जाएगा? अब 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट 3 चॉकलेट थोड़ी होंगी, कितनी होंगी चॉकलेट्स? 2 ही होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है 2 साइन ए कॉस ए। सिमिलरली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, यहां क्या होने वाला है? सेम चीज किया मैंने, b को a से रिप्लेस कर दिया है, राइट। तो जब ऐसा कुछ करेंगे तो कॉस ए लोग यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं सर 2 कॉस ए, अरे कॉस ए कॉस स्क्वायर ही होता है। माइनस माइनस क्यों? क्योंकि हमने प्लस वाला फॉर्मूला लिया, राइट। हमने कौन सा फॉर्मूला लिया है? प्लस वाला। अब साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है। इसको देख के आपको भी याद तो आ रहा होगा आपका अपना बचपन, जब आप छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, वो बचपन कितना प्यारा था। आय हाय हाय हाय। आपको पता है उस बचपन में आपने क्या किया है? कॉस स्क्वायर ए को हर क्वेश्चन में आपने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को मैं अगर एज इट इज रहने दूं तो एक फॉर्मूला और यहां पर जनरेट हो जाएगा। देखा आपने वो फॉर्मूला क्या है? गजब। अच्छा, चाहता तो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देता और साइन स्क्वायर ए को लिखता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फिर फॉर्मूला एक और जनरेट हो रहा है जो यहां पर वो है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट गाइस। अब रिसेंटली अयोध्या
बहुत चर्चे में था अभी रिसेंटली, वो राम आएंगे, बहुत बहुत चर्चे में था। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, एक कहानी द्वापर युग की। कब की? द्वापर युग की, यानी कि जब कृष्ण भगवान जी थे अपने। वेरी गुड। अब वो कहानी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें था क्या। एक व्यक्ति था जिसको एक वरदान मिला था। वरदान क्या? कि आने वाले युग यानी कि कल युग में आप एक फॉर्मूले का इन्वेंशन करेंगे और उस इन्वेंशन को कोई कभी भूल नहीं पाएगा, आजीवन भर याद रखेगा। वो फॉर्मूला जो था वो था tan a प्लस बी का। किसका? tan a प्लस बी। इसी वजह से इस युग में मैंने इसको नाम दिया है क्या? मैजिकल फॉर्मूला। क्या नाम दिया है? मैजिकल फॉर्मूला, अद्भुत फॉर्मूला। tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a dot tan b। अब ये जो फॉर्मूला है, आप अगर 5 क्षण के लिए इसको देख ले, 5 seconds, you will fall in love, love at first sight, we say it love at first sight in English, right? और अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। अब इसी से आप चाहे तो देख सकते हैं, 5 सेकंड के बाद आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, एक पोएम की तरह आपको याद हो जाएगा, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। अद्भुत। अब इधर से हम भेदभाव तो कभी करते ही नहीं है, जो हमने ऊपर साइन और कॉस के साथ किए यहाँ पे भी हम करेंगे। हम लोग b को रिप्लेस कर देंगे किससे? a से। तो tan a plus a कितना हो जाएगा? 2a। tan a plus tan a 2 tan a अपॉन 1 minus tan a tan square। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। गजब। अब हम चाहते हैं कि हम एक नए कलर का थोड़ा इस्तेमाल करें, काफी बोरिंग होता जा रहा है। तो कलर में हमने अब लिया है येलो कलर। कौन सा कलर? येलो। पीपल सेड येलो, आई प्रेफर येलो। येलो इज बेटर, राइट? अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास ये एंगल 2a है, तो आप भी जानते हो कि tan 2a, ये देख रहे हैं tan 2a। tan 2a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? अब आप वो लगाएंगे ना जो बचपन में लगाया गया था। वो क्या था बचपन में? बचपन में जो लगाया गया था वो क्या था? पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको मिलेगा ये हाइपोटेन्यूज 1 प्लस tan स्क्वायर। सोच रहा हूं अब tan 2a अगर आपने फाइंड किया है तो क्यों ना हम लोग वो भी फाइंड कर ले, वो जो अपना, अरे वो cos 2a, वो क्या हो जाएगा? cos 2a भूल गए? अरे some people have curly brown hair, those people beautiful। अरे पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे सोका टो बचपन में। अरे यार, कम ऑन गाइस, कॉस क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ये। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। सिमिलरली साइन 2a भी आपको मिल जाएगा, राइट? साइन 2a क्या होगा, आप मुझे बताएंगे जरा? जी हाँ, साइन 2a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर यहां तक हम पहुंच ही गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार से हमें स्टार्टिंग से देख लेना चाहिए कितने फॉर्मूले हो चुके हैं। साइन a प्लस बी के 2, क्योंकि माइनस वाला भी है, कॉस के भी 2, साइन 2a का 1, कॉस 2a के 3, 10। ओ माय गॉड, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा फॉर्मूलाज हो चुके हैं, 13 फॉर्मूलाज हो चुके हैं अभी तक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 3 फॉर्मूलाज। जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप जरा। उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक नए कलर का इस्तेमाल करें। ठीक है, आज इंडिया और पाकिस्तान में रेस हो जाए तो कौन जीतेगा? इंडिया। पर अगर मैं बोलूं कि इंडिया के अलावा, पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो इस रेस में भाग ले रहे हैं, तो और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जो पोजीशन पे इंडिया और पाकिस्तान है वो या तो 34 है या तो 43 है। तो आप क्या चाहेंगे, इंडिया किस पे है? 34 ऑब्वियसली। इसी वजह से इंडिया यानी कि साइन 3a का जो फॉर्मूला है वो 34 से रिलेटेड है, और पाकिस्तान यानी कि cos 3a वो रिलेटेड है 43
3। 4 के साथ इट्स ऑलवेज द क्यूब वाला टर्म यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, साइन क्यूब है, यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस रहता है, और 3 के साथ नॉर्मल यानी कि कॉस है एंड साइन है। ओह वाओ, फॉर्मूला बन गया। साइन में साइन ही रहेगा, कॉस में कॉस ही रहेगा, बीच में हमेशा क्या रहेगा, माइनस। अब द्वापर युग की जब बात की थी तो हमने देखा किसी को वरदान मिल रहा था, ब्लेसिंग, तो कोई ऐसे भी होते हैं जिनको श्राप मिलता है। एक फॉर्मूला ऐसा भी है जो शापित है, आप कितने भी कोशिश कर लें इसको लर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको श्राप मिला था कि आजीवन कोई कितना भी परिश्रम करे इसको याद नहीं रख सकता। 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। मैंने इसको नाम क्या दिया था, शापित, श्राप मिला है इसको इसलिए शापित। बहुत मुश्किल होता है इसको याद करना, बट फिर भी मैंने लिख दिया है। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले जन्म में 1951 में जो मेरा पिछला जन्म था उसमें भी एक मैं प्रोफेसर था, तो मैंने मेक श्योर किया है कि टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आपको यहां से यहां नहीं जाना पड़े। तो कोई भी बुक ऐसी नहीं बनी जिसमें tan 3A का फॉर्मूला यूज करना पड़े। हाँ, यहां से यहां जाना होगा तो आप कर सकते हो, तो वो तो आपको याद आ ही जाएगा। हाँ यार, ये तो शापित फॉर्मूला है। ओके, मूविंग ऑन, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। अब बात करते हैं एक नए कलर की। मन मेरा अब व्हाइट पे आ रहा है। ये जो 4 नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, इसके लिए मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहता हूं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के जमाने में कुछ BGMI करके एक गेम है जो बहुत फेमस है, जो हमारे टाइम पर, मेरे जमाने में यानी कि बीड़े भाई के जमाने में उसे कहते थे CS, काउंटर स्ट्राइक। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको हमेशा कहाँ रखता हूँ, लास्ट में। कहाँ रखता हूँ, लास्ट। देखिए कैसे, एक है C C C C, नेक्स्ट C C S S S S, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं क्या था इसमें, बट लास्ट में मैंने क्या रखा है, CS। अगर लास्ट में CS रखा है तो उसके ऊपर उसका उल्टा SC यानी कि स्नैपचैट। ठीक है, अब ये 4 लाइन याद करना इतना मुश्किल तो नहीं है। इट्स बेसिकली CC 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 SS SS SC SS CS CC 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 SS SS SC SS CS। अब जो आगे होने वाला है थोड़ा सा तो कठिन है, ऑब्वियसली बहुत बोरिंग भी है, मुझे लिखना पड़ रहा है, हम लिख भी रहे हैं और कैसे भी करके टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्लस माइनस, इसी प्रकार से याद रखेंगे तो इजी रहेगा इस फॉर्मूले को याद रखना। है टफ बट है इजी, क्योंकि आपको वो 4 लाइन याद रखनी है, CC 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 SS SS SC SS CS। बहुत बढ़िया। यहाँ कॉस आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी कॉस आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे साइन आएगा, साइन आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, कॉस आएगा, साइन आएगा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि पहले वाले जितने भी एंगल्स हैं सब क्या होंगे, a प्लस बी बाय 2, 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 डॉट 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 डॉट, राइट। अब आपको पता है कि दूसरा एंगल कौन सा होने वाला है, a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी बाय 2। बीच में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डॉट लगाया था, बट आप जानते हो, मैं जानता हूं, अगर कॉस माइनस कॉस है यानी कि पाकिस्तान के बीच में कुछ नेगेटिव आ जाए तो वो दोनों इंडिया वाले, देख रहे हैं आप, इंडिया वाले उन दोनों को नेगेटिव साइन पास ऑन कर देते हैं, यानी कि इस वजह से यहां पर एक माइनस साइन आता है। Is that clear? The second line has negative sign outside. Oh वाह, 20 फॉर्मूलास की हमने बात की थी, ये रहे हमारे 20 फॉर्मूलास। क्या आप सभी को क्लियर हो चुके हैं? देखो, 11th हो या 12th हो, ये 20 फॉर्मूलास अगर आपको आते हैं तो आपके लिए राहत जो है वो काफी सिंपल हो जाती है। If you can memorize this 20 formulas। और मैं तो बोलता हूँ कहानी है, इंडिया पाकिस्तान से स्टार्ट हुई थी, कहाँ खत्म हो गई, BGMI।
अरे वहां बच्चे बोल रहे 15 मिनट में, आप बोल रहे हो रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अंत करना है आज हमें। अंत समझते हो? नहीं समझते? राम ने किया था रावण का सिंघम अगेन में। आगे बढ़े। मूविंग ऑन टू ऐड शुगर टू कॉफी कंसेप्ट। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ऐड शुगर टू कॉफी टफ पड़ता है। मेरे पास सबसे सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसकी। वन रूल दैट रूल्स द ऑल अदर रूल्स। I'll tell you what is the rule. We did in the यहाँ हो गई थोड़ी सी कठिनाई। इन द नियरेस्ट लिखना जरूरी था। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं, एंगल हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ये 90 होगा। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? फिर आगे भी बढ़ते जाओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? अब मैंने कहा आपको ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहां ऐड है, यहां शुगर है, यहां 2 है और यहां क्या है? काफी, जो आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ए से होता है आल, एस से होता है क्या? साइन, और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉस। टी से होता है टैन, उसका रेसिप्रोकल कॉट। सी से होता है कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक। अब ये सब इसलिए है क्योंकि ऑल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे। सब का मतलब क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? वी आर टॉकिंग अबाउट trigonometrical ratios, that is sine, cos, tan, cot, cosec and sec. All will be positive. Second quadrant में sin और cosec positive, rest all negative. Third में tan, cot positive, rest all negative, and cos, sec is positive in the fourth quadrant, rest all negative. But rule क्या है? We deal in the nearest multiple of 180 degree. For example के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं यहां पे देखा जाए साइन 240 डिग्री। मुझे बताओ 240 के आसपास 180 का मल्टीपल कौन सा है? कम ऑन 180 का मल्टीपल नियरेस्ट टू 240, इज इट 180 और इज इट 360? ऑब्वियसली 180। तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट साइन 240 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 60। करेक्ट। अब आपका मेन एंगल तो हमेशा ही यही रहेगा, कौन सा वाला? ये। तो कुछ भी हो जाए, योर आंसर इज sin 60, बट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इट डिपेंड्स वेयर डज 240 लाई। तो ऑब्वियसली 180 है फिर 60 है, तो 180 फिर 60 यानी कि यहां से एक गाड़ी स्टार्ट की, 180 तक पहुंची, गाड़ी को और आगे लेके गए, 60 तक पहुंचा दिया। यहां आएगा आपका 240, यानी कि बाहर लगाएंगे एक नेगेटिव साइन, बिकॉज वी आर इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? -√3/2। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता कि cos 315 कितना होगा, तो सबसे पहले नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, 315 के आसपास 180 का मल्टीपल कौन सा है? 360। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट 315 यूजिंग 360? तो 360 माइनस समथिंग में ऑब्वियसली आप जानते हो, मैं जानता हूं कि 45 माइनस करेंगे तभी तो आएगा 315, राइट? अब आंसर आपको भी पता है, हमारा एंगल क्या है? ये 45, प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ 45 इज आवर एंगल। तो आंसर विल बी cos 45। नेगेटिव के पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव आएगा या फिर एक पॉजिटिव आएगा। उसके लिए फिर से एक अलग कलर से हमें एक गाड़ी स्टार्ट करनी है 0 से, और उसको पहले लेके जाना है कहां पर? 360 तक। देख रहे हैं आप 360?
360 तक पहुंचने के बाद आप जानते हो, मैं जानता हूं कि गाड़ी को हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। तो गाड़ी को कहां लेके आना? पीछे की तरफ वापस। तो यहां आएगा आपका 315। अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2। समझ आ गया आपको? फिर भी एक एग्जांपल और लेना बनता है। इस बार थोड़ा बड़ा एंगल लेते हैं। थोड़ा बड़ा एंगल का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं, हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट कोसेक 1410 डिग्री। अब आप सोचो 1410 डिग्री, 1410 डिग्री 360 के मल्टीपल में ढूंढूं कि 180 के मल्टीपल में स्टार्ट करूं? 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260, 1440, 1440 कहा मैंने? जस्ट जो मुझे लगता है बहुत करीब है। तो cos 1440 माइनस 30, मैंने कोसेक कहा था कि cos? खैर छड्डो, अब cos लिख दिया तो cos से ही कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बताइए 1440 अगर मुझे जाना है तो बहुत सारे सर्कल घुमाने होंगे। पहला सर्कल 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260, 1440 यहां पर आया है। अब उसमें भी माइनस करना है, यानी कि वी हैव टू कम बैक। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। cos 30 सबको पता है, बच्चे को पता है, कितना होता है? √3/2। तो ये था आपका ऐड शुगर टू कॉफी कंसेप्ट। मूविंग ऑन आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ और बेसिक लास्ट सेट ऑफ फार्मूलाज। लास्ट, एकदम लास्ट। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स, ऑब्वियसली माइनस कॉस एक्स मन में चल रहा होगा बट वो नहीं आएगा। tan माइनस एक्स माइनस tan एक्स, sec ऑफ माइनस एक्स sec एक्स, cot ऑफ माइनस एक्स माइनस cot एक्स, cosec ऑफ माइनस एक्स इज माइनस cosec एक्स। आप देख रहे हैं दो लोगों के साथ पार्शियलिटी हुई है। कौन है वो दो लोग? एक है sec और एक है cos। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइनस एक्स का मतलब यह है कि अगर क्वाड्रेंट के बेसिस पर देखा जाए तो वी आर, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर वी आर गोइंग डाउन। अब यहां जाओगे तो ये किसका क्वाड्रेंट है? विच क्वाड्रेंट इज दिस? दिस इज cos एंड sec का क्वाड्रेंट, इसलिए वो दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? से इट लाउड, इज दैट क्लियर?